हेलो। आज हम देख रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब कि ऐसी एरर जो हमें पहले से ही हैंडल करके चलनी है उसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग रेफर्स टू द वे दैट अ प्रोग्राम हैंडल्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग ये है कि आपकी किसी भी परिस्थिति में आपके प्रोग्राम को हैंडल कर सके। जब आपका प्रोग्राम बने, कोड आप करें तो यूज़र जैसा भी इनपुट दे उस हिसाब से आपका प्रोग्राम अपनी चीज़ों को हैंडल कर सके, उसे कहेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। इट इज़ रियली important that when an exception occurs a program does not just crash। इसका मतलब कि हमें अपने प्रोग्राम को क्रैश से बचाने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है ताकि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो, ना ही कोई रन टाइम एरर में आए। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो हमें ट्राई एंड कैच कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। इन C++ कंसिस्ट ऑफ 3 कीवर्ड्स: ट्राई, कैच, थ्रो। 3 कीवर्ड्स हमें मिलते हैं इन C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। फर्स्ट ट्राई, सेकंड कैच, थर्ड थ्रो। ट्राई मीन्स डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स वाइल इज एग्जीक्यूटेड। ट्राई जो है, ट्राई के अंदर का जो कोड होता है वो टेस्ट करता है क्या इस प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर होगी तो ट्राई एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आता है थ्रो। थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड। थ्रो का मतलब ये है, थ्रो तब एग्जीक्यूट होता है जब अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है, देन थ्रो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर थर्ड आते हैं कैच पे। डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। अगर कोई भी एरर ट्राई ब्लॉक में पाई जाती है तो कैच का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इन तीनों को मिला के हम एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड कर सकते हैं। आइए अब इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड हम कर सकते हैं। अब हम अपने एडिटर पे आ गए। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड कर रखा है। सबसे पहले मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल बना रखा है जिसको -1 से इनिशलाइज कर रखा है। फिर मैंने एक सी आउट की स्टेटमेंट लगा रखी है बिफोर ट्राई। देन फिर मैंने ट्राई कीवर्ड यूज़ करा एंड उसका ब्लॉक क्रिएट करा। उसके अंदर मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लगाई इनसाइड ट्राई। फिर मैंने क्या करा, एक कंडीशन लगाई इफ़ x इज़ लेस देन 0 तो मेरा ये थ्रो चलना चाहिए। फिर मैंने थ्रो की एक स्टेटमेंट चला दी आफ्टर थ्रो। इतने में क्या हुआ, इतने से ब्लॉक में पहले सबसे पहले मेरी सी आउट स्टेटमेंट चलेगी बिफोर ट्राई, क्योंकि ये सब ब्लॉक से पहले का है तो इसलिए अपने आप ही ऑटोमेटिक सी आउट स्टेटमेंट चल जाएगी बिफोर ट्राई। देन जब हम ट्राई के अंदर आएंगे तो ट्राई की स्टेटमेंट चलेगी सी आउट इनसाइड ट्राई। सी आउट की स्टेटमेंट चल जाएगी इनसाइड ट्राई। ओके, फिर एक हमने कंडीशन लगा दी, अगर मेरी x की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो ही मेरा थ्रो का ब्लॉक एग्जीक्यूट करना। अभी हमने x की वैल्यू को -1 से इनिशलाइज कर रखा है तो ये थ्रो ब्लॉक जो है हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने x की वैल्यू को, जैसे अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को, इसका साइन जो है मैंने ग्रेटर कर दिया तो देन मेरा थ्रो का जो मेरी थ्रो है जो मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने कैच पे। कैच क्या है, जो थ्रो करेगा, जो वैल्यू थ्रो करेगा वो कैच रिसीव कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे कैच में लिख दिया इंट x, जो भी ये थ्रो हमें सेंड करेगा वो कैच रिसीव कर लेगा। देन फिर मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट लगा दी सी आउट एक्सेप्शन कॉट। जो भी कैच में आएगा वो फिर अंदर प्रिंट हो जाएगा। अगर मेरा थ्रो का स्टेटमेंट चलती है अगर मेरी, तो मेरा एक कैच स्टेटमेंट ऑटोमेटिक चल जाएगा। फिर मैंने एक बाहर स्टेटमेंट लगा दी आफ्टर कैच। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। एंड अब आप ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उस पर आ रहा है, सबसे पहली स्टूडेंट प्रिंट हो रही है बिफोर ट्राई, जो हमने सी आउट स्टूडेंट लगा रखी थी आउटर एकदम। फिर उसके बाद अंदर इनसाइड ट्राई प्रिंट हुआ, जो हमने ट्राई स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कर रखी थी इनसाइड ट्राई। फिर उसके बाद प्रिंट होता है एक्सेप्शन कॉट, जो हमने कैच स्टेटमेंट के साथ लिख रखी थी। एंड लास्ट में प्रिंट हो रहा है आफ्टर कैच। बट हमने एक थ्रो के साथ भी एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी थी आफ्टर थ्रो, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई? वो एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुई क्योंकि थ्रो की स्टेटमेंट चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, उसकी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है नेवर एग्जीक्यूटेड, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। थ्रो की कोई भी स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, चाहे आपकी थ्रो की कंडीशन ट्रू हो
या फॉल्स हो। आइए अब हम थोड़ा अपने इस कोड में मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि हम थ्रो की कंडीशन को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या कैच का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। सो मैंने इसको लिख दिया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ही थ्रो की ब्लॉक मेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो आइए अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ एंड देखते हैं। और ये अब आप देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड इसमें आउटपुट आ रहा है बिफोर ट्राई, इनसाइड ट्राई एंड आफ्टर कैच। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इस बार थ्रो की जो कंडीशन है वो चेंज कर दी थी। मैंने कर दी थी कि इफ़ में कि अगर मेरा x ग्रेटर हो 0 से तो ही मेरी थ्रो की स्टेटमेंट को चलाना। बट मैंने x में -1 असाइन कर रखा था, इसलिए मेरी ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, जिसके कारण से थ्रो ने कोई भी वैल्यू थ्रो करी नहीं, तो कैच ने कोई वैल्यू रिसीव करी नहीं। जब कैच ने कोई वैल्यू रिसीव करी नहीं तो उसके अंदर की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी नहीं, इसलिए मेरे कोड हो गया टर्मिनेट एंड मेरे को बाहर निकाल दिया और सी आउट की स्टेटमेंट बाहर वाली प्रिंट करा दी आफ्टर कैच। ये देखा आपने कि कैसे एक कंडीशन चेंज होने से मेरा पूरा थ्रो और कैच दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए। यही होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं एंड कैसे ट्राई कैच थ्रो के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं एंड कैसे हम अपने कोड को अपनी एरर से संभाल सकते हैं, कैसे क्रैश होने से बचा सकते हैं। ये हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में पता चलता है। हमने अपनी अभी थ्रो की स्टेटमेंट थ्रो की कंडीशन को चेंज करके भी देखा कि कैसे कैच का जो ब्लॉक है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है एंड कैसे थ्रो और कैच लिंक होते हैं आपस में, वो भी हमें पता चला। बस एक कंडीशन चेंज करने से हमें पता चल गया कि कैसे कैसे इनका लिंक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।